गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे प्रायिकता में पासों पर आधारित प्रश्न। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एक पासे पर आधारित प्रश्न। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, प्रायिकता किसी भी घटना ई की प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक, तो इसमें मैंने एक प्रश्न ले लिया है और उससे रिलेटेड मैंने कुछ और उसके खंड लिए हैं। प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो इस बार केवल एक पासा हमने लिया, उसको फेंका जाता है, तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इस प्रश्न पर आधारित, इस पासे पर आधारित बहुत से प्रश्न होते हैं, तो मैंने उन सभी को लेने की कोशिश की है। ठीक, तो सबसे पहले जब हम किसी एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो हमें कुल परिणाम कितने मिल सकते हैं। तो कुल परिणाम हमारे होते हैं 6। 6 कैसे होते हैं? जब पासे को फेंका जाता है तो पासे पर हमें पता है 6 फलक होते हैं। लूडो खेलते हुए हम यूज़ करते हैं ना पासा, तो उसमें 6 फलकों पे एक लिखा होता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो ये 6 संख्याएं लिखी होती हैं। तो इसमें कुल परिणाम जो होते हैं, इन 6 में से कोई भी एक परिणाम हमें मिलेगा। तो कुल परिणामों की जो संख्या है वो है 6। अब जब भी एक पासे को फेंकेंगे तो उसमें कुल परिणामों की संख्या हमेशा कितनी लेनी है? हमें 6। ठीक, अब हम घटना देखते हैं कि वो किस घटना के बारे में हमसे पूछ रहा है, किस घटना की प्रायिकता पूछ रहा है। तो ये मैंने कुछ घटनाएं ली हैं। ये आपसे एक नंबर में कोई भी एक पूछा जा सकता है, या एक या दो नंबर में कोई दो दे सकता है, कोई 2 प्रकार की घटनाएं। तो मैं ये सारी डिस्कस करती हूँ एक एक करके। संख्या 1 प्राप्त होने की हमें प्रायिकता बतानी है। तो संख्या 1 प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ये बराबर है 1 प्राप्त होने की। तो एक जो संख्या है वो केवल एक बार आ सकती है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1। तो इस घटना 1 प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 प्राप्त होने की प्रायिकता, तो जैसा कि फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 1 प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हुई? 1/6। सेकंड पार्ट में कहा है संख्या 2 प्राप्त होने की। तो सेकंड पार्ट में अनुकूल परिणामों की संख्या केवल 2 जो है वो एक बार मिल सकता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें भी एक ही है, तो केवल एक बार घटित हो सकता है। 6 संख्याओं में से केवल एक बार आ सकता है वो। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, इसमें भी अनुकूल परिणामों की संख्या, हमें ये नहीं देखना कि वो संख्या कितनी है 2, हमें देखना है वो संख्या कितनी बार आ सकती है। तो 2 केवल एक बार ये घटना घटित हो सकती है। तो घटना की अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है और टोटल कुल परिणामों की संख्या 6। तो 2 प्राप्त होने की, सॉरी इसमें आ जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और 2 प्राप्त होने की प्रायिकता, 2 प्राप्त होने की प्रायिकता, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या जो कि 1 है और कुल परिणामों की संख्या 6। तो इस तरह से अगर वो 3 प्राप्त होने की कहे, जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में है 3 प्राप्त होने की संख्या, 3 प्राप्त होने की प्रायिकता, तो वो भी क्या होगी? 1/6। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है। इसी तरह से अगर 4 कहे तो उसकी 4 प्राप्त होने की प्रायिकता भी 1/6 है, 5 प्राप्त होने की प्रायिकता भी 1/6 है और 6 प्राप्त होने की प्रायिकता भी 1/6 है। तो इस तरह से अगर कोई भी पार्ट आता है तो आप आराम से इसका निकाल सकते हो। अब आते हैं अगली टाइप। अगली टाइप में कह रहा है सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो सम संख्या प्राप्त होने की, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? अनुकूल परिणामों की संख्या तो इसमें अनुकूल परिणाम कौन कौन से होते हैं? सम संख्या की बात कर रहा है, तो सम एक तो 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो कितनी घटनाएं फेवर कर रही हैं? 6 ये टोटल घटनाएं हैं, 6 में से सम संख्याएं 3 हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हुई 3 और कुल परिणाम हुए 6। तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता
बराबर होगी 3 अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कट जाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हुई? 1/2। इसी तरह से ये छठा पार्ट है, इसमें विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो विषम संख्या कौन कौन सी है? 1 है, 3 है, 6 है, सॉरी 5 है। तो विषम संख्याएं भी 3 है, तो 3/6। इसी प्रकार से विषम संख्याओं के लिए भी करेंगे। और फिफ्थ पार्ट है एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं देख लीजिए। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक वो स्वम। तो इसमें कौन कौन सी है? एक तो 2, 3 और 5। तो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3 और कुल परिणाम कितने हुए? 6। तो इसी प्रकार से इसका निकाल देंगे। फिर विषम संख्या का मैंने आपको बता दिया। 5 से छोटी संख्या प्राप्त होना। तो 5 से छोटी संख्या कौन सी है? 5 से छोटी संख्याओं वाले परिणाम देखो, छोटी संख्याएं। तो 5 से छोटी कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4। तो कितने परिणाम हुए? तो अनुकूल परिणामों की संख्या हुई 4 और कुल परिणाम कितने हुए? 6। तो उसी फॉर्मूले से हम इसका भी निकाल देंगे। फिर है 5 से बड़ी संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 से बड़ी संख्या है केवल 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 1। तो 1/6। फिर है संख्या 5 प्राप्त होना। तो 5 प्राप्त होने की यानी एक्यूरेट 5। तो जैसे हमने 1, 2, 3 निकाले थे, इसी तरह से 5 प्राप्त होने की। तो 5 एक बार प्राप्त होगा तो 1/6। 2 एवं 6 के बीच की कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी? 3, 4 और 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3/6। फिर है 3 का गुणज प्राप्त होना, यानी 3 की गुणा में जो आते हैं। तो 3 की गुणा में 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। लेकिन हमारे पास संख्याएं केवल 6 तक। तो 3 का गुणज कौन कौन सी होंगी? 3 और 6, यानी अनुकूल परिणाम हुए 2 और कुल परिणाम कितने हुए? 6। अब 12वें पार्ट में कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होना। तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है किसी संख्या का वर्ग। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है इसमें? 1 का वर्ग कितना होता है? 1। तो 1 हमें मिल जाती है। 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग यानी 9। तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है जो वर्ग होती है किसी संख्या का। तो एक तो 1 है और एक है 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए इसमें? 2। अनुकूल परिणामों की संख्या हुई, परिणामों की संख्या। तो ये हुई हमारे पास 2 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग है। तो 1 और 4। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हुई 2। तो इसकी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने की, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर होगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, सॉरी 6। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो कितनी होगी? 1/3। तो ये हमारे प्रश्न थे। मैंने कोशिश की है जितने प्रश्न के प्रकार हो सकते हैं वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। इससे अलग भी कुछ हो सकता है। तो ये थे एक प्रश्न पर आधारित प्रश्न, एक पासे पर आधारित, सॉरी। और इसमें से कोई भी एक पार्ट पूछा जा सकता है, कोई भी 2 पार्ट। ये 1 नंबर में, 2 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट।